तो हेलो एवरीवन भाई, आप सभी को पता है कि जैसा कि मेरा 12 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था और बहुत बच्चों को मैंने जो वीडियो बना के डाली थी उससे फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले तो मैंने एनालिसिस की वीडियो डाली थी अपने शिफ्ट की, तो आप उसको जाके देख लेना। और उसके बाद मैंने कुछ आपके जीके के टॉपिक्स बताए थे इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो है मैथ्स के बताए थे। तो आप जाके देख सकते हो, सारी वीडियो मेरी अभी यूट्यूब पर चैनल पर पड़ी हुई हैं। अब जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो बहुत बच्चे मुझसे कह रहे थे सर कि टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है वो रेलिवेंट है या नहीं है। तो मैंने खुद लगा के देखा, मेरा 12 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था, लेकिन इन्होंने बस मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दी है। तो मैंने इवनिंग शिफ्ट वाला ही मॉक टेस्ट लगाया था, ठीक है। और इसको जो मैंने जब लगाया और मैंने देखा कि आपके जो मेरे जो रियल क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए थे सीएचएसएल में, और इसको जो कंपेरिजन मैंने दोनों को कर रहा था, तो क्या मेरे को सिमिलर लगा और क्या इन्होंने मतलब कि फालतू अपने से बना के डाला है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपको ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, एग्जाम में कैसे अप्रोच करनी है, वो सब मैं अभी यहाँ पर बताऊंगा। ये वीडियो लास्ट तक देख लेना अगर आपको आगे की शिफ्ट में एग्जाम देना है तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपकी, ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाकी देखो, मेरा स्कोर देख लो 145 है, और ये 155 आराम से पहुंच सकता था, लेकिन मैंने पता क्या है, मेरा रात के टाइम पे 2 बजे के आसपास मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे ये, और फिर मैंने ये 45 मिनट्स में ही मैंने फिर ये सबमिट कर दिया था, ठीक है। अभी दिखाऊंगा मेरा सेक्शन वाइज मैंने कितना टाइम दिया था। मैंने वापस जब जैसे सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन खुला था, उसके बाद फिर आपका मैथ्स का, फिर जीके रीजनिंग, ऐसे नहीं रीजनिंग फिर जीके, ऐसे कुछ था, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने फिर वापस जब जैसे मार्क फॉर रिव्यू वगैरह करे थे, जैसे मैक्सिमम तो इंग्लिश में करे थे, तो उनको मैंने आके देखा ही नहीं वापसी, और 45 मिनट्स में मैंने एक गो में कर दिया, क्योंकि मेरा मॉक टेस्ट इसका देने का कोई मन नहीं था। ये बस मैंने आपके कहने पे लगाया था, ठीक है। तो इसको बस एनालिसिस के पर्पज से देखना, मार्क्स वगैरह ये फिर वो कितने आ रहे हैं इस अगर इन मॉक टेस्ट को दे रहे हो तो उससे आप इफेक्ट मत होना, क्योंकि ये मॉक टेस्ट थोड़े एग्जाम से एक लेवल ऊपर ही हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपके 140 आ रहे हैं तो आप रियल एग्जाम में 150 आराम से कर पाओगे, ठीक है। अब मैं आता हूँ, देखो सबसे पहले आपका मार्क्स पे। तो ये देखो भाई, ये है इंग्लिश के नंबर, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा ही गलत हो गए, और अभी बताऊंगा क्या रीज़न थे क्या नहीं था। और जो मार्क फॉर रिव्यू मैंने करे थे उनको मैंने वापसी आके देखा ही नहीं, और वही सारे गलत हो गए। और फिर मैं आता हूँ आपका रीजनिंग पे, और रीजनिंग बहुत ही ईजी थी, हलवा थी, देखो मतलब 8.5 मिनट में मेरी पूरी रीजनिंग हो गई थी, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे आ रही है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे अभी। बाकी मैथ्स में मेरे 42.5 नंबर थे, ठीक है। और आपका जो मैंने 2 क्वेश्चन वो करे थे आपके मार्क फॉर रिव्यू, वो गलत हो गए, और एक मैंने गलत वैसे ही कर दिया सिली मिस्टेक से, तो सिली मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। बाकी ये है आपके जीके में भी ठीक ठाक नंबर बने थे। अब देख लेते हैं भाई, एनालिसिस करते हैं, जिसके लिए मैंने मेन आपका ये मॉक टेस्ट आपका अटेम्प्ट करा था, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन देख लेते हैं भाई। आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स में से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपकी इसी लेवल के रहेगा, और आपको इसी थोड़ा सा एक नंबर लेवल आगे है, और उसमें जो छोटे मोटे बनेंगे, ठीक है। और इसमें आप जब अटेम्प्ट करोगे फिलिंग डैश स्टूपिड, अब देखो क्वेश्चन तो क्या ही सॉल्व करना है, जो सही है वो तो क्या ही देखना है, जो थोड़े डल लगेंगे मेरे को वो ही सॉल्व करूँगा यहाँ पर, जो आपको करना चाहिए मेनली। तो मैथ्स के देखना, इंग्लिश में तो क्या ही सॉल्व करना है, और सेम टू सेम तो आएगा नहीं, ठीक है। तो बस वो देखो जो क्या वेटेज मैं बता रहा हूँ कि किस टॉपिक से आपके किससे ज़्यादा वेटेज आ रही है। ये आपके एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन है, इसमें से आपके आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके आते हैं ये वाले भी आ रहे हैं आपके, ठीक है, करेक्शन वाले भी आ रहे हैं। तो आपका फिर ये भी आ रहे हैं, ठीक है। सिनोनिम आपके वन लाइनर में से आपका एक वो कोई वर्ड देगा, और इससे आपको सिनोनिम एंटोनिम निकालने में बहुत इजी रहता है, ठीक है। तो फिर आपके पैसिव वॉइस से भी आपके क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। और आपका ये आपका अपोजिट मीनिंग, लेकिन देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इतने टफ वाले नहीं आ रहे, जैसे आपके वर्ड है पर्सिमोनियस, ठीक है। और इसका वैसे तो इसका आंसर पर्सिमोनियस का मतलब, एक मिनट पहले मेरे को करने दो, एक्स्ट्रा वैकेंट, हाँ देखो अब सही हो गया, ठीक है। और उस टाइम पर रात को दिमाग नहीं चल रहा था, तो मैंने थ्रिफ्टी लिख दिया था, ठीक है। तो पैसिमोनियस का मतलब कि कंजूस होगा शायद से, ठीक है। हाँ कंजूस है, और आपका एक्स्ट्रा वैकेंट होता है जो आपका ज़्यादा खर्चा करने वाला है, ठीक है। तो मतलब कि ये इजी है, आपको ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन इंग्लिश के जो आपकी वोकैब मेरे को देखने के वहाँ मिली वो इजी ही लगी, ठीक है, इससे भी ज़्यादा इजी थी। तो इंग्लिश इसमें तो कोई दिक्कत मत लेना। बाकी ये आपका वो है, ठीक है, जंबल क्या कहते हैं इनको, जंबल सेंटेंसेस। तो ये इसी लेवल का आ रहा है एग्जाम में भी, ठीक है। 2-2 लाइन के नहीं आ रहे, तो आपके सीजीएल वगैरह में आए थे, इसी के लेवल के आ रहे थे, छोटे मोटे से, और आप आराम से इनको ऑप्शन से कर लोगे, ठीक है, ताकि वहाँ पर। तो यहाँ पर तो नाम से स्टार्ट हो रहा है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि सी से होगा, तो फर्स्ट और फोर्थ में इसका कोई आंसर होगा। बाकी अभी पूरा सॉल्व नहीं कर सकता, हाँ ये ठीक है, ये अभी सॉल्व नहीं कर रहा, मतलब कि मैंने देखो बता दिया था कि अब सी से स्टार्ट होगा, तो इससे क्या है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीख जाओगे, ठीक है। बी और सी आप ऑप्शन पहले ही काट दोगे। तो मैंने आगे का चेक नहीं करा, मैंने पहले बता दिया सी से स्टार्ट होगा, आगे मैंने चेक नहीं करा, इसलिए मैंने अभी तुक्का मार दिया, लेकिन सी का ही ऑप्शन इसका आंसर है। तो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन वहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बस अप्रोच देखो, अभी मैं यहाँ पर सॉल्व करने नहीं बैठ रहा, आपको बस अप्रोच सीखनी है, ठीक है। तो ये आपका इजीनेस का आपका इसमें पूछ रखा है, और इसका आंसर मैंने क्या लिख रखा है,
अच्छा गलेबिलिटी, ठीक है ठीक है। तो ये थोड़े से इसमें वर्ड जो है, इसके ऑप्शन जो हैं आप इसमें देख रहे हो वो थोड़े से ट्विस्टेड हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आ रहे हैं आपके डायरेक्ट पूछ रहे हैं, तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश का हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। टू पुल अप, टू हैवी, तो ये भाई ये भी आपका थोड़ा सा ईडियम थोड़ा टफ ही था, और ये अभी भी मेरा गलत हो गया, लेकिन इस लेवल का जो है ईडियम नहीं आ रहा है, इससे थोड़े से हल्के आ रहे हैं, ठीक है। आप आराम से कर लोगे, लेकिन एक बार इनको देख लेना आप ईडियम्स को, जो आपके पहले प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, अगर आपने नोट्स बना रखे होंगे तो कर लेना, ठीक है। बाकी अभी यहीं से एक सीख लो, टू पुल अप, और ये मैंने भी अभी सीखा है। टू पुल अप मीन्स टू चेक वन सेल्फ, ठीक है, खुद को चेक करना। नेक्स्ट है भाई आपका इंग्लिश में ही आपके, फिर ये आपके आए थे ग्रामेटिकल एरर वगैरह, ठीक है। फिर ये आपके यहाँ ऐसे भी आए थे, और फिर आपके द ऑफिस, हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे वाले भी आए थे, और आपके ये भी आए थे, ठीक है। एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट डायरेक्ट भी आए थे, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन था। ये आपका अपोजिट मीनिंग, ठीक है, ये भी ऐसे आए थे आपके। फिर आपके ऐसे वाले भी आए थे, मतलब ऐसे नहीं आए थे, S7 S6 वाले तो नहीं आए थे, शायद एक आया था शायद, जहाँ जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ईजी आए थे, ठीक है। इनका आप आराम से कर लो PQRS को। फिर आपका आ गया ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, डूइंग यू आर रिक्वायर्ड टू ईडियम, ठीक है, ईडियम है। और ईडियम भी आपका ये थोड़ा मेरे को लग रहा है हार्ड ही है, लेकिन डूइंग समथिंग दैट यू विल नेवर बी एबल टू गो बैक टू वर्क देयर अगेन, तो मतलब कि बर्निंग योर ब्रिजेस, ठीक है। तो मतलब ये भी इजी था, अगर आप एक बार पढ़ते कि आप एक जगह जाके वापस नहीं आ सकते, तो क्या है, अगर आप बर्निंग ब्रिज कर दोगे तो आपका इसका ईडियम का मतलब यही होता है। तो मतलब इजी इजी ईडियम थे, बस इस इतना कहने समझो, और मेनली आपका यही था सब कुछ, ठीक है। ये रहा पैसेज, ठीक है, और इसका पैसेज थोड़ा बहुत हार्ड है, ठीक है, इसमें आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो आपका SSC CHSL में एक्चुअली पैसेज आ रहा है ना, वो बहुत ही ईजी है भाई, ईजी लेवल का है, ठीक है। तो उसको आप आराम से कर पाओगे। इस वाले पैसे में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ आपको रखे रखाए आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन, इन वाले देखो मैंने अटैम्प्ट भी नहीं करे थे, मैंने पैसेज बाद में इसको मार्क फॉर रिव्यू करा था, ये गलत हो गया, और इनको छोड़ दिया था कि बाद में आके देखूंगा, फिर मैंने नहीं करा, और मैंने 45 मिनट में आपका ये सबमिट कर दिया था। तो अब मैं इसके लिए मैंने यहाँ पर स्कोर, मतलब कि यहाँ पर स्कोर अच्छा करने के लिए मैंने अटैम्प्ट नहीं करा था, ये बस मैंने देखा था कि बच्चे जो पूछ रहे हैं, एक बार देख लेता हूँ कि क्या टेक्स्ट बुक बना रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी ये रीजनिंग में आ गया भाई, रीजनिंग में आपके ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कैलकुलेशन वाले, ठीक है, ऑपरेशन जो भी होते हैं आपकी, क्या कहते हैं इनको, कैलकुलेशन ऑपरेशन जो होते हैं, ठीक है। तो ये आपके आ रहे हैं, और फिर आपका ऐसा भी आ रहा है क्वेश्चन, ये इजी वाले आ रहे हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग वाले टाइप में। फिर आपके ये आ रहे हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, इनको भी अच्छे से कर लेना, ठीक है, कोई क्लास वाला देख लेना। फिर आपके ये सीरीज़ भी आ रही है, ठीक है, मिसिंग सीरीज़। और फिर आपका, हाँ, ये भी आ रहे हैं कि आपको लॉजिकल रीजनिंग सोच के बताना है कि क्या होगा। योर नेबर इज़ वॉशिंग फ्रेश वाटर ऑन वॉशिंग हिज एक्सपेंसिव कार, सॉरी, हाँ, फ्रेश वाटर ऑन वॉशिंग हिज एक्सपेंसिव कार, इट इज़ समर सीजन ऑन पीक एंड देयर इज़ वाटर शॉर्टेज इन द सिटी, यू विल, क्या करना है, क्या करोगे आप, ठीक है। तो कोई आपका नेबर है जो कि जो फ्रेश वाटर होता है वेस्ट कर रहा है अपनी एक्सपेंसिव कार धोने में, ठीक है, और वो समर का टाइम है और उस टाइम पे वाटर की शॉर्टेज है, तो आप क्या करोगे, लेट हिम वॉश हिज कार, तो आप उसको धोने दोगे। टेल हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, हाँ भाई, आप उसको बताओगे कि वाटर की क्या अहमियत है, और उसको थोड़ा कि वाटर को कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए, समर के टाइम पे शॉर्टेज है, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन टिक कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे इजी वाले लेवल के थे, इतने ज़्यादा हार्ड कोई नहीं थे, ठीक है। तो इनका भी इन्होंने ईजी पूछा है। तो ऐसे भी आपके आ रहे थे कि आपके इसका मतलब ये होता है प्लस माइनस डिवाइड, और फिर यहाँ पर रख दो, तो ईजी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ये डिक्शनरी वाले भी आए थे, ठीक है, और ये पोजीशन वाला भी आया था क्वेश्चन आपका, ये आएगा, सो अच्छे से कर लेना, ठीक है, कि क्या क्या पोजीशन रहती है, अगर आपका ये बंदा यहाँ बैठा है, वहाँ बंदा है, तो मैं बता रहता हूँ कैसे करना है, ठीक है। ए इज़ 10th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन खींच दिया करो पहले, ठीक है। तो ए लेफ्ट से है, तो यहाँ की तरफ से 10th पे बैठा है ए, यहाँ पर ए, ठीक है, और कितने पे, यहाँ 10th पे, यहाँ 10 लिख लो। और जो बी है वो 9th बैठा है राइट से, यहाँ बी है, ठीक है, ये बी है, और ये ऐसे कर दो, और यहाँ पर 9 लिख दो, ठीक है, 9 बच्चे इस साइड इस तरफ है इसके, मतलब 9th पोजीशन है, मतलब कि यहाँ पर 8 बंदे बैठे होंगे, लेकिन 9th मैंने पोजीशन लिख दी है, ठीक है। इफ़ ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर ये इंटरचेंज कर लेते हैं, ए बिकम्स बी 15 फ्रॉम लेफ्ट, अगर ये ए यहाँ पर आके बैठ जाता है, तो फिर ये जो है ए जो है 15 फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 15 ये हो गए, ठीक है, 15 तो ये हो गए, और 9 ये हो गए, तो इनको अब जोड़, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको, ए और बी ने इंटरचेंज कर लीजिएगा, और ए जो है बिकम्स 15 फ्रॉम लेफ्ट, पहले 10 था, फिर यहाँ आ गया 15, तो 15 + 9 कितना हो गया, 24, ठीक है,
15, अरे क्या कर रहा हूँ, 15 + 9 24, ठीक है। और जब भी ऐसे करो और उसके बाद -1 कर देना, 23 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। -1 करते हैं हमेशा, क्योंकि ए की जो पोजीशन है वो 2 बार गिनी जाती है इसमें, तो इसलिए एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा आई होप, और बहुत बच्चे कर लेंगे, बाकी जिनको नहीं आता होगा वो उनके लिए था। और ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपके ऐसे वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है, और ईजी आ रहे हैं ऐसे ही, जैसे सी के बाद डी तो ई के बाद एफ, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ऐसे करके चलना, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन ऐसे खींच देना, ठीक है, और सेकंड और थर्ड में आपके सेकंड और थर्ड हट गए, सेकंड फोर्थ हट गया, तो इनको काट दिया, तो इससे इजी रहता है क्वेश्चन करना, ठीक है। आपको टाइम भी कम जाएगा। तो डी ई एफ जी, फिर यहाँ पर भी डी, फिर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो रहे हैं ना अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप। नेक्स्ट आपका ऐसा भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, आपके ब्लड रिलेशन के इस टाइप में क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये तो आ ही रहे हैं, मैंने बता दिया आपका। और फिर ये वाला क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक है, आपको वर्ड में से पूछना है कि पूछ सकते हैं कि कौन सा वर्ड बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर आपका ये हो गया, अभी एक और आपका ये, ठीक है, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट के हो गया। तो 2 क्वेश्चन तो नहीं आ रहे सीटिंग अरेंजमेंट के, एक ही आ रहा है लेकिन आ रहा है, ठीक है। फिर आपका डिक्शनरी में से भी आ रहा है क्वेश्चन, और सीरीज़ में से भी आ रहा है, ठीक है। सीरीज़ तो बहुत सारी उन्होंने पूछ रखी है, और वहाँ भी पूछी थी अच्छी खासी। और ये आपका ये भी आ रहा है, ठीक है, इन ऐसे वाले क्वेश्चन, ऑल ऑरेंजेस आर बनानास टाइप, इस टाइप में क्वेश्चन जो है थे होते हैं, आ रहे हैं ये भी। ये सीरीज़ अल्फ़ाबेट वाली भी आ रही है, ठीक है। स्टेटमेंट वाले ऐसे क्वेश्चन जो है, अभी एक आपने पहले दिखा था और एक और ये आ गया, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ रहे हैं 2-3, तो इनको कर लेना कोई क्लास अगर आपको मिलती है तो, ठीक है। फिर ये भी आ रहे हैं ऑड, मिसिंग ऑड, कौन सा ऑड ऑप्शन है इनमें से, तो उनको कैसे अलग करना है। फिर आपका ये आ रहे हैं कि आपका प्लस का मतलब माइनस होता है, इनटू का मतलब प्लस होता है, ये आ रहा है, ठीक है, इस टाइप में भी। फिर आपका ये वाला इस टाइप में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक मतलब वो सेम पैटर्न ही रिपीट हो रहा है हर क्वेश्चन पे, ठीक है, मतलब कि 2-3 क्वेश्चन हर उससे टॉपिक से ऐसे ही पूछ रहे हैं, ठीक है। और ये आपका फिर से आ गया स्टेटमेंट वाला, ठीक है, कि क्या कंक्लूज आप क्या करोगे, तो उस टाइप में है, ठीक है। तो इनको भी कर लेना। और ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, ये एड्रेस पैटर्स का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को अवॉइड करना, ठीक है। एड्रेस वाला जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं आ रहा है, बट वो ये ना एक दिमाग, जब इस यहाँ पर क्वेश्चन देखते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ यार आया होगा शायद, तो इसको कर लेना। ये इतना देखो, अगर आ भी गया, देखो तुम्हारी शिफ्ट में तो आ भी गया, तो क्या करना है, बस मैच ही तो करना है। और मैच करने में आपको क्या दिखना है, बस इसको ये वाला एड्रेस जो ऊपर लिखा है क्वेश्चन में, और बाकी 4 ऑप्शन में किसका सेम है एकदम, तो उसको आप सेलेक्ट कर लेना। और शायद मुझे लग रहा है, जहाँ तक है एक बार को मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद आया था शायद से, ठीक है। तो इसमें कंफर्म नहीं है, आप उसको कर लेना, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बाकी ये भी आपका ऑड वन हो गया, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के, इनको कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक रीजनिंग आ रही है, और उसको मैंने 8-10 मिनट में कर लेते, 50 नंबर है, तो इसको आराम से कर सकते हो। मैं तो मैथ्स पे, तो मैथ्स में आपके प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। फिर आपका संजय डिपॉजिटेड दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, और हाँ सिंपल इंटरेस्ट पे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर आपके ट्रिग्नोमेट्री के, ये आपके हाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर आपके ये क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इंटू 1 - sin² थीटा, तो इस पर भी आपके बन रहे हैं, ठीक है। और कैसे करोगे इसको, सेक थीटा और cos² थीटा, 1 - sin² थीटा हो जाएगा cos² थीटा, √ के बाहर आएगा cos थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा और फिर 1/sec थीटा हो जाएगा cos थीटा, तो ये कट के बना आंसर्स का आ जाएगा। तो ये वाले इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप आराम से कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। फिर आपका ये वाला हो गया, ठीक है, इस टाइप में भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, पर ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो कि ऑप्शन आपके जो है ऐसे आ रहे हैं फ्रैक्शन में, तो इस टाइप में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़े इजी आ रहे हैं। फिर आपका ये भी थोड़ा सा अच्छा लेवल इन्होंने पूछ लिया, लेकिन आपके जो रियल एग्जाम में है वो कम लेवल का आ रहा है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट ये हो गया कॉर्ड के ऊपर, तो इसके भी कर लेना। 2-3 फॉर्मूले मैंने अपनी अभी रिसेंट की वीडियो में बता दी है मैथ्स के ऊपर, तो उनको कर लेना, ठीक है। और यहाँ से बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये इन्होंने जो बनाया रेलिवेंट है या नहीं है, ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। फिर आपके ये हो गया, ठीक है, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन कोई नहीं आया। फिर ये 20% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू, हाँ इसको कर लेना, ये आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आया है। फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे, इस क्वेश्चन पे मेरा सेम क्वेश्चन आया था, और ये इसमें जो है थोड़ा सा 9 के ऊपर है, लेकिन मेरा 27 तक था शायद, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कर लेना, ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें मैं चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखा है, एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट जो है द ओरिजिनल अमाउंट इज ट्रिपल इन 5 ईयर्स। देखो समय 5 साल है, और हो कितना जाता है अमाउंट 1 से 3, तो 3x हो गया, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि आपका इन हाउ मैनी ईयर्स विल दिस ओरिजिनल अमाउंट भी 729 टाइम्स, तो 729 करना है, 729। तो 3 की कितनी पावर है आपकी, जो 729 बन रही है वो देखना है पहले आपको, ठीक है। 3 की पावर अगर आप 3 करते हो तो 27 हो जाएगी, ठीक है। 4 करोगे तो 81, 5 करोगे तो कितनी हो जाएगी, 5 करोगे तो 729, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एक सेकेंड। 3 की पावर 3 करते हैं 27, 4 करते हो तो कितनी हो जाएगी 81,
हाँ 81, फिर आपका 343 बनती है, सॉरी मैं 343 मिस कर दिया था। और 6 करोगे तो 729, तो मतलब 6 बार पावर करनी है। तो और 6 × 5 करोगे तो 30 आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे ही ऑप्शन बनता है। यहाँ पर जितनी पावर होगी, यहाँ जितनी पावर होगी 3 की, आप 6 पावर ले सकते हो 729 को, ठीक है, 3 पावर 6 ले सकते हो। और जो पावर होगी उसी को यहाँ इंटू कर देना 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट फॉर्म था, बाकी इसका पूरा एक अच्छे से कोई टीचर करवाता है तो पूरा बेसिक से करवाता है, लेकिन यहाँ बेसिक से करवाने का टाइम है नहीं। फिर ये आपका सेमी सर्कल का पेरीमीटर पूछ रखा है, तो सर्कल से क्वेश्चन आ रहे हैं, कर लेना, ठीक है, ऐसे फॉर्मूले पे। फिर आपके द सम ऑफ 5 नंबर इज़ दिस द एवरेज ऑफ, हाँ इस टाइप में भी आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आराम से। फिर आपका ट्रायंगल, हाँ इसमें से भी आ रहे हैं आपके, पाइथागोरस वगैरह लगा के इसको कर सकते हो इजीली। फिर आपका हाँ ये भी आ रहे हैं, कोई आपकी कैलकुलेशन वगैरह जो होती है थोड़ी बहुत, और ये तो कुछ ज़्यादा इजी दे दी है, इतना इजी नहीं आएगा, मतलब इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इनको कर लेना। और ये मैंने गलत कैसे हो गया ये गलत कैसे हो गया, एक मिनट इसको करते हैं। इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर, ऊपर ए स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर है, माइनस ए बी है, ठीक है, नीचे ए क्यूब है, प्लस बी क्यूब है, ठीक है। और नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम और क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब और बी क्यूब को उसको काट के अगर हम फॉर्मूला यहाँ पर नीचे लिख दें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो होता है, हाँ। तो ये इससे कट गया, और 1/a+b कितना है 375, 1/375 प्लस 125, तो ये मिला के एक बटे 500 हो गया, हाँ। और मैंने 500 लिख रखा है, ये ना भाई देखो रात को दे रहा था, सिली मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इनको आप कर लेना, ये फॉर्मूले बेस्ड पे क्वेश्चन बन रहे हैं अलजेब्रा में, कोई ज़्यादा डीप नहीं बन रहे हैं। तो इन ऑप्शन कुछ जो आपके फॉर्मूले वो मैंने करवा दिए हैं, आप अभी जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, मेरे इसी चैनल पे आपकी रिसेंट मैंने वीडियो डाल दी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, आपके दो के वॉल्यूम बराबर रख दिए, या फिर आपको बोल दिया कि भाई इससे हमने कितने, जैसे इसमें एन आइडेंटिकल कोन बनाने हैं, ठीक है, कि कितने आइडेंटिकल कोन बनेंगे, तो वो आपके इसमें क्या है, वॉल्यूम बराबर कर देते हो तो आपका आंसर हो जाता है। तो इस टाइप में मेल्टेड वाले या फिर आप कर सकते हो, ठीक है। और आप बेसिक जो इसके मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं वो कर लेना, वो आपके काम आने वाले हैं। इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन भी इस टाइप में आया था, और इसमें एक ही ट्रिक लगती है, और वो क्या होती है, देखो 12 है ना, तो 12 के आपको फैक्टर देख लेने हैं, ठीक है, 3 और 4 हैं, ठीक है, 3 और 4 हैं, और इनका जो डिफरेंस होता है हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है, बस इतना याद रखना। तो इनमें से जो भी बड़ा वाला होता है वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो बड़ा वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा 4। तो हमेशा इस वाली सीरीज़ में ये क्वेश्चन जो है ऐसा अगर आ जाए, दिख जाए, तो फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इनके फैक्टर कर लेना, 3 × 4 जिसका डिफरेंस 1 हो, तो आपका बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, बस इतना करना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन, मेरा गलत कैसे हो गया, और इतना देखो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज करके पूछ रखा है, लेकिन वहाँ पर इतना नहीं था, और इसको करके देख लेते हैं, अगर मेरा गलत हुआ है तो वापस करूँगा, ईगो पे लूँगा। ए इन्वेस्टमेंट वॉज ए थ्राइज द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, ठीक है, ए लिख लेते हैं और बी लिख लेते हैं, और इसकी 3 है तो इसकी 1 है। अब क्या लिखा है, एंड द पीरियड ऑफ इज इन्वेस्टमेंट वॉज 2 times द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, एज इन्वेस्टमेंट वॉज थ्राइज द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और जो आपका इन्वेस्टमेंट का पीरियड है वो इसका 2 है, इसका 1 है, ठीक है। अब क्या दे रखा है भाई, बस 2 times द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। अब बी, अगर बी का इन्होंने दे रखा है कि प्रॉफिट जो है 400 है, तो इसको इंटू कर लेते हैं, 600 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 4000 सॉरी, ठीक है। अब क्या पूछा है, तो दो टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो 7 की पूछी है तो 28,000 हो जाएगा, तो वही मैंने कर रखा है, मैंने शायद ए का कर दिया होगा, ठीक है, तो मैंने सिर्फ ए का निकाल दिया था, लेकिन 6 + 7 का पूछा है, तो 7 का मल्टीपल भी दे सकते थे, तो 7 का मल्टीपल 28 है, तो उससे भी आंसर निकल रहा था। तो ये सिली मिस्टेक होगी सोते सोते करने में गलत कर दिया 2-3 बजे अटैम्प्ट करके, पर कोई नहीं, मेरे को सुबह वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने अटैम्प्ट कर दिया। नेक्स्ट आपका ऐसा क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इंक्रीज बाय दिस, ऐसा नहीं आ रहा, लेकिन परसेंटेज पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इस लेवल के नहीं आ रहे। फिर आपका हाँ इसमें कर लेना HCF LCM, और ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, तो ये इस टाइप में आ रहे हैं, LCM निकाल के और आपका ऐसे करके, ये बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं, बहुत बच्चों को आते होंगे, ठीक है। फिर आपका हो गया कंटेनर कंटेन्स 36 लीटर ऑफ वाटर, हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी कर लेना, ये भी इजी क्वेश्चन ही रहते हैं, ये भी ऐसे टाइप के भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर अनिरुद्ध टेक्स 3 hours मोर देन बुरान, इफ अनिरुद्ध डबल्स इज स्पीड देन ही वुड टेक 2 hours लेस देन बुरान, ठीक है। अनिरुद्ध इनिशियल स्पीड इज, और ये मेरा गलत हो गया,
ऐसा कैसे हो सकता है? तो इनमें क्या करना होता है भाई, आप मैं तो ये बोलूँगा कि ऑप्शन से जाओ, ठीक है। पहला ऑप्शन पकड़ो, अनिरुद्ध की इनिशियल स्पीड कितनी है, आपने मान ली 18 ही है, ठीक है। तो अनिरुद्ध की अगर 18 हो गई तो 90 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा उसको, 5, ठीक है। और अनिरुद्ध जो है लिखा हुआ है 3 घंटे ज़्यादा लेता है, तो मतलब कि बुरान कितना लेता होगा, 2। अब देख लेते हैं, हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं। इफ़ अनिरुद्ध डबल स्पीड, ठीक है, अगर अनिरुद्ध डबल कर देता है इसकी स्पीड, देन ही वुड टेक 2 आवर लेस देन बुरहान, ठीक है। अगर अनिरुद्ध डबल कर देगा स्पीड को तो कितनी हो जाएगी आपकी, देख लेते हैं। डबल करने 36 कर देगा, 36, 36 करेगा ना, 90/36, 90/36 तो कितना हो जाएगा। 1 मिनट, ये मेरा दिमाग चलना बंद हो गया। क्या हुआ है इसमें क्वेश्चन में, इफ़ कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर अनिरुद्ध टेक्स 3 आवर्स मोर देन बुरहान, ठीक है। इफ़ अनिरुद्ध डबल्स हिज स्पीड, 1 मिनट, अगर मैं 18 मान के चल रहा हूँ, ठीक है, अभी दिमाग नहीं काम कर रहा, बाद में देखेंगे इसको, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। अब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी देख लेना, इसमें भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बाकी इनकी फॉर्मूले कर लेना, आपके जो भी आपके सिलेंडर वगैरह इन सब के होते हैं तो वो मैंने करवाई दिए हैं, देख लेना, ठीक है। और बाकी आपका ये हो गया, ठीक है। ऐसे कौन से क्वेश्चन है ये, क्या है क्वेश्चन, रमेश एंड सुरेश मड फोर्ट्स हैव हाइट्स दिस, और आपका दे आर 24 सेंटीमीटर अपार्ट, हाउ फार, अच्छा ये उसका क्वेश्चन है आपका, हाउ फार आर द फोर्ट टॉप्स फ्रॉम ईच अदर, ये ऐसे दे रखा है। और रमेश एंड सुरेश मड फोर्ट्स हैव हाइट्स 8 एंड दिस, दे आर 24 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। हाउ फार आर द फोर्ट टॉप्स फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ठीक है, एक की हाइट ये है, एक की हाइट ये है, ठीक है भाई। और ये ऐसे पूछ रखा है, ठीक है। ये इसकी रमेश की दे रखी है 8 और इसकी दे रखी है 15 पूरी, ठीक है। और ये वाली हाइट पूछी है और ये 24 दे रखी है, ठीक है, ऐसे कर रखा है। अब जो है इसको हम ऐसे मान लेते हैं, ये कर देते हैं, ये आपका 24 ही होगा। और आपका जो ये है, ठीक है, इसको हटा दो, 15 में से 8 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। अब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर जब करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर ट्रिपलेट बनता है, तो इसका आंसर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके इन्होंने लैंग्वेज दे रखी है इसमें, ठीक है। हाँ, तो मैथ्स के भी हो गए आपके क्वेश्चन। आपके फिर जीके पे आते हैं। जीके में आपके डिमांड कर मतलब कि इकोनॉमिक्स से, हाँ क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स से, ठीक है। फिर आपका ये अपॉइंटमेंट वगैरह से मैंने आपको पहले बताया था कि भाई कर लेना, आपके आ रखे हैं क्वेश्चंस। और बायोग्राफी पे भी आपके क्वेश्चन आ रखे हैं, ये भी कर लेना, ठीक है। और स्पोर्ट्स के अवार्ड भी मैंने करवाए थे आपको, अभी रिसेंट क्वेश्चन रिसेंट देख लेना आप करंट अफेयर्स में। और ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन मतलब था नहीं ऐसे तो मैं, और थीम वगैरह देख लेना थोड़ी बहुत, ठीक है। फिर आपका लार्जेस्ट आइलैंड सैलाइन वाटर लेक इन इंडिया इज़, तो फिर ये भी ऐसे भी थोड़ी सी स्टेटिक जीके वगैरह देख लेना, ज्योग्राफी से आते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपके मैं जीके का अगर मैं बताऊं तो देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर पता ही नहीं चल सकता, ठीक है। और ना ये बता सकते हैं, तो इस टाइप में अगर मैं बताऊं तो आपके इसी टाइप में थोड़े बहुत क्वेश्चन बन रहे थे। और इसके जो थोड़े क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने थोड़े हार्ड पूछे हैं, बाकी उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आ रहे थे, ठीक है, इतने ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आ रहे थे। तो आप जीके पे इतना फोकस मत करो मेरे हिसाब से, अभी जो है मैथ्स वगैरह पे करो, मैंने मैथ्स के टॉपिक आपको बता दिए हैं। और ये आपको देखो जैसे उसमें दे दिया, सोंगरंग इज़ सोंगक्रन इज़ अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल, द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन फॉर सेवरल डेज इन द मंथ ऑफ, कौन से मंथ में करते हैं सेलिब्रेट। तो इतना किसको याद रहता होगा, अब इसको तुक्का मारोगे भाई तो फिर गलती होना है, तो फिर इसको मत अटैम्प्ट करना अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो। और फिर आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह पॉलिटिक्स कर थोड़ी बहुत कर लेना, ठीक है। फिर ये देखो अपॉइंटमेंट, मैंने आपको बोला था ना क्लास से पहले करंट अफेयर की क्लास आके अभी भी देख लेना। और भाई ठीक है ना यार, मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है तो फिर यकीन नहीं करते हैं तो फिर भाड़ में जाओ, जिसको नहीं करना मत करो, ठीक है। तो और मेरे को भाई बोलना पड़ रहा है क्योंकि रीलबाजी देखनी है ना, सबको रीलबाजी देखनी है। क्लास चल रही है, क्लास में टॉपर आ रहे हैं, ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो गया उसको मिठाई बनाओ, उसके रील बनाओ, और वो बच्चों को देखना है, तो फिर भाड़ में जाओ ऐसे बच्चे। मेरे को करना क्या है भाई, ऐसे ऐसी भाड़ फालतू भीड़ चाहिए नहीं मेरे को, जो सीरियस एस्पिरेंट है वो चाहिए मेरे को, फालतू भीड़ नहीं चाहिए, ठीक है। वहीं जाओ भाई और रीलबाजी देखो उनकी, क्या मतलब किस दिन निकल जाएगा मुँह से फालतू, फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। और ये था टोटल बहुत भाई आपका ओवरव्यू जितना भी था, ठीक है। तो जीके के मैंने वैसे टॉपिक बताए दिए हैं। और मेरा से मैथ्स का कौन सा क्वेश्चन नहीं बना था, एक बार पहले उसको देख लेते हैं कहाँ गया। ये था ना शायद 18 वाला या 22 वाला था,
हाँ 22 वाला था, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार क्या है इसमें। तो लिखा हुआ है अगर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, ठीक है। अनिरुद्ध जो है, अनिरुद्ध को देख लेते हैं। अनिरुद्ध है और आपका बुरहन है, ठीक है। तो अगर हमने पहला ऑप्शन मान लिया, अगर 18 है तो अनिरुद्ध टेक्स 3 आवर्स मोर देन बुरहन, ठीक है। तो अगर 18 स्पीड है अनिरुद्ध की, अगर हमने मानी है तो 90 कितने दिन में करेगा, देर में 5 में, ठीक है। और जो आपकी अनिरुद्ध टेक्स 3 आवर्स मोर, तो आपका ये 2 हो जाएगा जब 3 घंटे ज़्यादा लेता है। इफ़ अनिरुद्ध डबल हिज स्पीड, ठीक है। तो डबल अगर स्पीड कर देता है अनिरुद्ध, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो 36/9, 90। मुझे लग रहा है नहीं होगा ऑप्शन ये वाला, तो मैं इसलिए बार बार जो चेक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ठीक है। अब 9 को ले लेते हैं एक बार, 9 को। अरे ये तो ठीक ही हो गया, हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है। देखो 90, अब मैंने 9 को लेके देखा है तो 90 किलोमीटर जो है अगर ये 9 में कर रहा है कवर तो 10 हो जाएगा अनिरुद्ध। और इसमें लिखा हुआ है कि 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है तो 7 हो जाएगा। अब जो है अगर इसकी स्पीड अगर मैं डबल कर दूँ तो कितना हो जाएगा, फिर ये आपका 18 हो जाएगा स्पीड इसकी, ठीक है, अनिरुद्ध की। और 18 में आपकी कितने में करेगा, 5 घंटे में। तो आपका जो फिर सेटिस्फाइड होगी कि 2 घंटे कम ले रहा है अनिरुद्ध, ठीक है। यहाँ पर लिखा ना, देन इफ़ अनिरुद्ध डबल्स हिज स्पीड, अगर इसकी डबल स्पीड करेंगे तो टाइम आधा हो जाएगा। तो आपका जो है टाइम जो है इसने 2 घंटे कम बोला था और यहाँ पर 2 घंटे कम निकल के आ गया। तो मतलब ये ऑप्शन से कर सकते थे, अगर बेसिक से भी जा सकते थे, लेकिन मैं बेसिक से नहीं किया, मैंने ऑप्शन से करके देख लिया, ठीक है। और मैंने 19 और 18 का 9 इसलिए लिया क्योंकि आपको जो ऑप्शन से भी देख के जो देखना है कि भाई ऑप्शन भी आप, वो थोड़ी बहुत मैथ आपको करनी पड़ेगी। अब मैं बताऊँगा यहाँ पर, वो उसका इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर वो कोई हद नहीं होगी, ठीक है उसकी। तो ये सारा कुछ था आपका। और इसमें अगर आपके 145 तक स्कोर आ रहा है, ठीक है, 145 स्कोर आ रहा है और सीरीज देने के बाद, ठीक है, मेरी तरह नहीं कि बस 45 मिनट में आपने सबमिट कर दिया, 60 मिनट पूरे देना। उसके बाद अगर आपका 145 स्कोर आ रहा है तो सेव हो, ठीक है। आप तो इनको कर लेना, लेकिन इसके भरोसे पूरे मत जाना, अपने नोट्स भी करते रहना, ठीक है। अब बहुत बच्चे ऐसे नोट्स कर ही नहीं रहे, बस इन्हीं वीडियोज़ को इन सबको देख रहे हैं। नोट्स पहले करना, बाद में इन चीज़ों पर जाना और इनके साथ अपने नोट्स भी साथ में लेके चलना, ठीक है भाई। इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।